हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, देन हम हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पर जो आज का आर्टिकल है उसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। और जिस भी सेंटेंस को हमने हाईलाइट किया है, पूरे पूरे सेंटेंस को हाईलाइट किया है, उसमें ग्रामर का एक स्पेसिफिक रूल आया हुआ है। मतलब जिस भी सेंटेंस को हाईलाइट किया है उसमें कोई ना कोई ग्रामर का स्पेसिफिक रूल आया हो जो कि कंट्रोवर्शियल होता है, मतलब कि अपवाद स्वरूप होता है, एक्सेप्शन जिसे बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो भी हम अभी क्वेश्चन करेंगे उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो लार्ज सेंटेंसेस होते हैं उन्हें किस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। ठीक, तो उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे और वो उनके जो आंसर है, मतलब जो क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा, क्योंकि इसमें आज कुछ ग्रामर के स्पेसिफिक रूल भी आए हुए हैं। ठीक, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ और उसे डाउनलोड करके खुद से इसी फ्रंट पेज के आर्टिकल को खुद से, जिस तरीके से हम बड़े बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जो लार्ज सेंटेंसेस होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, मतलब उनका पोस्टमार्टम करते हैं, आप भी उनका पोस्टमार्टम करिए। इससे होगा क्या बेनिफिट? पहली बात तो आपको जो ग्रामर की एरर्स आती है, मतलब फाइंड द एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें करने में आसानी होगी। साथ साथ आपकी ग्रामर जो है वो भी स्ट्रांग होती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड। ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड, देखिए कोर्ट में जो है, जब हम लोग मूवी देखते हैं तो कोर्ट में दिखाते हैं जब एक एडवोकेट जो होता है दूसरे एडवोकेट के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहा होता है जिस टाइम से नहीं बोलना चाहिए, तो उस टाइम जो जज है वो कह देता है ऑब्जेक्शन ओवर रूल, मतलब कि जो आपकी बात कही, मतलब पक्ष रख रहे हैं, उसे खारिज किया जाता है। तो ये ओवर रूल वहाँ से लिया गया है। ठीक, अब देखिए पहले हम ये जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे इसकी हम थीम बता देना चाहते हैं, मतलब थोड़ी बहुत स्टोरी बता देना चाहते हैं, जिससे कि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि जो आज का ये वीडियो है किससे रिलेटेड है। आज का जो ये वीडियो है, देखिए फॉरेस्ट एक्ट 1980, मतलब 1980 में फॉरेस्ट एक्ट बना था, मतलब जंगलों के लिए कानून बने थे। अब क्या है, उनमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। अमेंडमेंट में होता है चेंजेस किए जा रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ठीक, तो उसी से संबंधित ये आज का आर्टिकल है। तो इसलिए आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी कमेटी बनी, कौन कमेटी के हेड थे, किन्होंने सभी क्लासेस को रिव्यू किया है। ठीक, तो ये करंट अफेयर्स के भी और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट एक्ट कौन सा था, किसके अंतर्गत, ठीक, कब चेंजेस हुए, कब बना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्शंस ओवर रूल, जो ऑब्जेक्शंस मतलब क्वेश्चंस की, मतलब क्वेश्चन उठाए गए, मतलब कि रेज किए गए थे, उन्हें खारिज कर दिया गया है। ओवर रूल मीन्स होता है डिसमिस कर देना। ओवर रूल का सिनोनिम होता है डिसमिस कर देना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट कर लेना। ठीक, एक्सेप्ट कर लेना। तो ऑब्जेक्शंस जो हैं, मतलब जो क्वेश्चन मार्क उठाए गए थे, क्वेश्चन मार्क लगाए गए थे, वो खारिज कर दिए गए हैं। फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। अब फॉरेस्ट बिल जो है, बिल माने जो अध्यादेश है, ठीक, उसे पेश जो किया जाएगा, गोज टू हाउस, वो हाउस जाएगा, हाउस मतलब पार्लियामेंट जाएगा, अनचेंज, बिना उसमें कोई बदलाव किए हुए। जो मतलब कि क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे, मतलब उठाए गए थे, उनको खारिज कर दिया गया, ओवररूल कर दिया गया है। अब जो फॉरेस्ट बिल है, जो भी चेंजेस किए गए हैं, वो डायरेक्ट हाउस जाएंगे बिना बदलाव के। अनचेंज मीन्स होता है बिना बदलाव, मतलब कुछ भी बिना चेंजेस के। और अनचेंज का सिनोनिम होता है, देखिए इसका एंटोनिम होता है अनचेंज का अमेंडमेंट। अनचेंज मीन्स होता है, देखिए अनचेंज जो है वो वर्ब होती है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अमेंड। ठीक, तो वर्ब के रूप जब ये है, और अब इसी से बना है अमेंड से, अमेंड वर्ब होती है और अमेंडमेंट जो है ये हमारा नाउन होता है। ठीक, तो अनचेंज का जो एंटोनिम हो जाएगा वो अमेंड हो जाएगा। ठीक, मतलब कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक, तो बिल जो है वो बिना बदलाव के जाएगा। अब हुआ क्या, मतलब कि कमेटी बनाई गई, कमेटी ने क्या किया, सभी क्लॉजेस को रिव्यू किया। उसके बाद कुछ स्टेट्स के, शायद 10 या 9 स्टेट्स के लोगों को, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्हें बुलाया गया कि अपने अपनी राय दीजिए। एक्सपर्ट की राय ली गई, रिप्रेजेंटेटिव राय ली गई, सबसे राय ली गई। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ ऑब्जेक्शंस किए, लेकिन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ओवर रूल, हम इससे खारिज करते हैं। ठीक,
तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो चुके हैं। अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। फॉरेस्ट, अब देखिए ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, ठीक, कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा है फॉरेस्ट बिल। फॉरेस्ट बिल जो है वो एक बिल है इस, ठीक, तो इसका मतलब सिंगुलर जो सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो गया। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक, इसीलिए गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो इसीलिए गोज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ईएस ऐड किया गया इसमें, मतलब कि सिंगुलर फॉर्म आई हुई है। बिल के लिए गोज वर्ब आई हुई है। गोज जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आई हुई है। टू हाउस, जो बिल जो है वो डायरेक्ट हाउस को जाएगा, हाउस मतलब पार्लियामेंट हाउस को जाएगा, ठीक, मतलब निम्न सदन को जिसे कहते हैं, लोअर सदन को, ठीक। अनचेंज, अनचेंज में बिना बदलाव के जो भी ऑब्जेक्शंस किए गए थे उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, वैसे ही जैसे सरकार ने कहा था वैसे ही जाएगा बिल अब पास होने के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी इंडोर्सेस, पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने इंडोर्सेस, उसने समर्थन किया है, मतलब कि सपोर्ट दिया है, इसका सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट करना, ठीक, सपोर्ट वर्ब है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने इंडोर्सेस सपोर्ट किया है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, जो प्रस्तावित, प्रपोज मीन्स प्रस्तावित चेंजेस हैं, बदलाव जो किए गए थे, टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब ये पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट को संरक्षण के लिए कौन सा एक्ट बना था, तो वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो प्रस्तावित अमेंडमेंट्स हैं, मतलब थोड़े बहुत जो चेंजेस किए गए हैं, ठीक, उसका समर्थन किया है पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन इट्स इंटायरिटी, इसकी इंटायरिटी में, ठीक। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री डिनाइज, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने खंडन किया है, डिनाइज मीन्स होता है खंडन करना या ना मानना, चार्ज, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उसने चार्ज मतलब कि आरोप जो है उनको, उनका आरोपों का खंडन किया है। दैट चेंजेस डाइल्यूट वेरियस प्रोटेक्शन इन द लॉ, दैट चेंजेस, जो चार्ज हैं जो बदल सकते हैं, डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन्स होता है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, डाइल्यूट H2SO4, ठीक, डाइल्यूटेड H2SO4 और डाइल्यूटेड N2O, ठीक, तो मतलब क्या है, जो H2SO4 है, SO2 है, ठीक, ये तो जो मतलब कि जो केमिकल्स होते हैं जब उसे डाइल्यूट कर दिया जाता है, मतलब कि जो उसकी तीव्रता है, जो इसकी इंटेंसिटी है उसको कम कर दिया जाता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया जाता है, जो कंसन, अब डाइल्यूट का अगर एंटोनिम कहें तो कंसनट्रेट हो जाएगा, क्योंकि कंसनट्रेट जो होता है अगर किसी के पैर पे H2SO4 पड़ जाए तो वो एकदम जल जाएगा, ठीक, तो कंसनट्रेट्स का अपोजिट हो जाएगा। वेरियस प्रोडक्शंस इन द लॉ, जो बहुत से प्रोडक्शंस दिए गए हैं, मतलब कि सुरक्षा के उपाय दिए, प्रोडक्शन में सुरक्षा जो दी गई है, जंगल ना कटे इससे, इन द लॉ जो कानून में, उन्हें डाइल्यूट किया जा रहा है, मतलब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं, उसे कमज़ोर किया जा रहा है। डाइल्यूट में होता है वीक, वीक इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर रूल। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो भी चेंजेस हुए हैं उनका समर्थन किया है, इंडोर्स मीन्स सपोर्ट करना, ठीक, समर्थन किया है। प्रपोज अमेंडमेंट जो चेंजेस हो चुके हैं टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उनका समर्थन किया है। और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने खंडन कर दिया है जो भी आरोप लगाए गए हैं, ठीक, चार्ज लगाए आरोप लगाए हैं। दैट चेंजेस, जो बदलाव करते हैं, दैट, देखिए दैट जो है यहाँ पर कंजक्शन क्यों है, चेंजेस डाइल्यूट, जो चेंजेस हैं मतलब जो बदलाव किए गए हैं, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किए गए हैं, चेंजेस का सिनोनिम हो जाएगा अमेंडमेंट, ठीक। डाइल्यूट, डाइल्यूट जो है, डाइल्यूट में कमज़ोर करते हैं, वेरियस प्रोटेक्शन इन द लॉ, जो बहुत से प्रोटेक्शन दिए गए हैं लॉ में उनको कमज़ोर करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक, पार्लियामेंट्री कमेटी इंडोर्सेस, इंडोर्सेस में होता है समर्थन करना। देखिए अब यहाँ पर एक ग्रामर का रूल है, क्या ग्रामर का रूल है, देखिए जूरी हुआ, कमेटी हुआ, ये सब जो मतलब कि कलेक्टिव नाउन के रूप में जब यूज किए जाते हैं, ठीक, जूरी हुआ, कमेटी हुआ, ठीक, तब ये जब अगर ये सब एक के मतलब इस तरीके समझिए, जैसे कि एक कमेटी बनी, कमेटी में 9 लोग हैं, अगर 9 के 9 लोग सहमत हैं एक बात से कि इसमें चेंजेस होने चाहिए या ना चेंजेस होने चाहिए, अगर 9 लोगों ने बोला कि इसमें चेंजेस होने चाहिए किसी मतलब कौन से एक्ट में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, अगर 9 के 9 लोगों ने इसका समर्थन किया है, ठीक, कमेटी में, तो हमेशा वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस आएगी, मतलब कि हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज की जाएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी, मतलब कि अगर कमेटी एक निर्णय पर डिवाइड नहीं है तो सिंगुलर आएगी। अगर कमेटी एक ही मुद्दे को लेकर के भिन्न भिन्न मत हैं, कमेटी में जो मेंबर्स उनके भिन्न भिन्न मत हैं या जूरी में भिन्न भिन्न मत हैं, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी
जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, अगर मेन वर्ब आएगी तो वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब अगर कमेटी एक निर्णय को लेकर, मतलब कोई भी किसी पर निर्णय दे रही है, अगर वो डिवाइड नहीं है तो सिंगुलर फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हो तब भी और मेन वर्ब है तब भी। अगर कमेटी जो है डिवाइडेड है, मतलब कि एक ही कमेटी 9 लोग हैं और 7 लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, 2 लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, मतलब वो डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, तो पार्लियामेंट्री कमेटी, अब यहाँ पर क्या है, पूरी कमेटी जो है सहमत है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस का यूज किया गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी इंडोर्सेस लिखा है, इंडोर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें यस या एस ऐड कर दिया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है, क्योंकि कमेटी जो है डिवाइड नहीं है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी इंडोर्सेस, इंडोर्स में समर्थन करना। प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, अब अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट्स जो है वो नाउन है और प्रपोज जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रपोज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और उसमें लग गया ईडी, मतलब बन गया पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो प्रपोज अमेंडमेंट, जो प्रस्तावित अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस किए जा चुके अमेंडमेंट्स हैं, ठीक, उनका समर्थन किया है किसमें, टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, प्रपोज अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनका समर्थन किया है। इन इट्स इंटिटी, इसकी जो इंटिटी है, ठीक, इसके जो मूल आधार है उसमें जो बदलाव किए गए हैं लाज में, उनका समर्थन किया है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, पर्यावरण मंत्रालय जो है, डिनाइज चार्जेस, उसने जो चार्ज मतलब आरोप लगाए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी कर रही है, उनका खंडन किया है। डिनाई मीन्स होता है खंडन करना, चार्ज मीन्स आरोपों का। दैट कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। ठीक, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, देखिए यहाँ पे कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पर्यावरण मंत्रालय जो है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, मतलब कि सब्जेक्ट है, और वर्ब जो है वो डिनाई आई हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक मंत्रालय की बात की गई तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए डिनाइज लिखा हुआ है। दैट की चेंजेस, अब दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। ठीक, दैट की चेंजेस, चेंजेस में होता है जो बदलाव होते हैं, जो अमेंडमेंट्स होते हैं। चेंजेस डाइल्यूट वेरियस प्रोटेक्शंस इन द लॉ, जो वेरियस प्रोटेक्शंस, वेरियस मीन्स होता है मैनी, वेरियस मीन्स मैनी, अ सीरीज ऑफ, अ मिक्स ऑफ। ठीक, तो ये सब सिनोनिम है वेरियस के। वेरियस प्रोटेक्शन, जो बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं इलाम में, उनको डाइल्यूट किया जा रहा है। चेंजेस डाइल्यूट, चेंजेस जो हैं, जो बदलाव किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन लॉ को कमज़ोर करते हैं। डाइल्यूट भी होता है कमज़ोर करना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। अब पार्लियामेंट्री कमेटी, अब देखिए जो आर्टिकल ए आया हुआ है, अ पार्लियामेंट्री कमेटी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। अब कमेटी की विशेषता बताई गई है, कमेटी की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और सेटअप जो है ये एक फ्रेज होती है, और सेट की तीनों फॉर्म जो होती हैं वो एक ही जैसी होती हैं। सेट सेट सेट, जिस तरीके से रीड की तीनों फॉर्म होती हैं, रीड रेड, बस हम इसे प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं बस। ठीक, सेट सेट सेट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप, सेटअप मीन्स होता है इस्टेब्लिश की गई थी, सेटअप का सिनोनिम हो जाएगा इस्टेब्लिश करना, या इसका सिनोनिम हो जाएगा इस्टेब्लिश करना, या इसका सिनोनिम हो जाएगा FORM, फॉर्म मीन्स होता है गठित करना, इस्टेब्लिश करना या फॉर्म करना। अब पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप, सेटअप मीन्स स्थापित की गई थी, टू एग्जामाइन, एग्जामाइन में होता है प्रोब करना या जांच करना या इन्वेस्टिगेट करना। प्रोब करना मतलब कि इन्वेस्टिगेट करना। अब पार्लियामेंट्री किस लिए इस्टेब्लिश की गई थी, जांच करने के लिए। द कंट्रोवर्शियल प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, जो विवादित, कंट्रोवर्शियल मीन्स होता है विवादित, कंट्रोवर्शियल मीन्स विवादित, जिस पर विवाद चल रहा हो। ठीक, द कंट्रोवर्शियल प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स मीन्स वे अमेंडमेंट्स जो चेंजेस किए जा चुके हैं टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें जो प्रस्तावित चेंजेस हैं, मतलब जो चेंजेस होने हैं, ठीक, उनकी जांच करने के लिए, मतलब कि एग्जामाइन करने के लिए उनको एक कमेटी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी। हैज़, कमेटी के लिए अब हेल्पिंग वर्ब हैज़ आई हुई है। ठीक, कमेटी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़, द कमेटी हैज़ इंडोर्स्ड, पार्लियामेंट्री कमेटी ने समर्थन किया है, मतलब सपोर्ट किया है। इंडोर्स का सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है जो प्रस्तावित अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, वो सही हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट एक्ट हैज इंडोर्स, पार्लियामेंट्री कमेटी ने समर्थन किया है द अमेंडमेंट बिल इन इट्स इंटायरिटी, जो इसकी इंटायरिटी है उनका समर्थन किया है, जो अमेंडमेंट बिल मतलब कि चेंजेस हुए हैं बिल में उनका समर्थन किया है। इंडोर्स द अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट बिल है उनका मतलब उस बिल का समर्थन किया है किसने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने।
इन इट्स इंटायरिटी। इट्स किसके लिए आया हुआ है? इट्स जो है वो इट्स जो है कमेटी के लिए आया हो, कि कमेटी जो है सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इट्स आया हुआ है। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है आई टी एस और दूसरा होता है आई टी एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है इट इज, ठीक, इट इज। और इस ये जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। इट्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इसके बाद इंटायरिटी मतलब नाउन आया हुआ है। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे, ठीक, कौन सी वर्ब किसके लिए आई हुई है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, कमेटी मीन्स होता है मतलब एक पैनल जिसे बना, कमेटी का सिनोनिम हो जाएगा पैनल। कमेटी का अगर सिनोनिम कहें तो पैनल हो जाएगा, ठीक, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं किसी चीज़ की जांच करने के लिए। देख, आर्टिकल ए जो है, अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। आर्टिकल ए जो है वो कमेटी के लिए आया हुआ, क्योंकि कमेटी भी होता है और कमेटीज़ भी होता है। एक से अगर एक से अधिक कमेटी बनाई गई हैं एक ही वर्क करने के लिए तो कमेटीज़ हो जाएगा। तो मतलब कि कमेटी जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखे जाते हैं, मतलब विदाउट आर्टिकल नहीं लिखे जाते हैं। आर्टिकल्स को डिटरमाइनर भी बोलते हैं, ठीक। तो विदाउट डिटरमाइनर या विदाउट आर्टिकल नहीं लिखा जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब पार्लियामेंट्री कमेटी, तो कमेटी के लिए आर्टिकल ए आया हुआ है। पार्लियामेंट्री जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो एडजेक्टिव है, ठीक। और कमेटी की विशेषता बताई गई है, सेटअप, कमेटी सेटअप की गई थी। तो यहाँ पर सेट की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि सेटअप पूरी फ्रेज होती है। तो कमेटी सेटअप की गई थी टू एग्जामाइन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, टू एग्जामाइन द कंट्रोवर्शियल प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। जो कंट्रोवर्शियल जो है वो है एडजेक्टिव, ठीक, जिसमें ए एल आया हुआ है। प्रपोज भी है एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। कंट्रोवर्शियल अपने आप में एडजेक्टिव होता ही है, और प्रपोज जो है वो प्रपोज वर्ब होती है, इसमें ईडी लग गया मतलब पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव लग गया। अमेंडमेंट्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो एग्जामाइन किस क्या करेंगे, जो विवादित प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, प्रस्तावित अमेंडमेंट्स से चेंजेस जो हैं उनका जो है कमेटी जो है जो बनाई सेटअप की गई है उनका एग्जामाइन करेगी, मतलब जाँच करेगी। अमेंडमेंट्स किस में किए गए हैं? टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उनकी जांच करेगी। अब कमेटी के लिए, ठीक, क्योंकि कमेटी यहाँ पर डिवाइड नहीं है, सभी के मत जो है एक जैसे हैं, जो 31 मेंबर्स हैं वो सभी लोग सहमत हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है। अगर 31 में से 20 लोग एक तरफ कहते हैं कि ये सही है और 11 लोग कहते हैं गलत है, तो वो वहाँ यहाँ पर हैज की जगह पर हैव का यूज किया गया होता। तो कमेटी जो है जांच करेगी फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की। हैज इंडोर्स, हैज जो है कमेटी के लिए आया हुआ है, हैज इंडोर्स उसने समर्थन किया है द अमेंडमेंट बिल इन इट्स इंटायरिटी, जो इसकी इंटायरिटी है, इसके बिल जो है मतलब कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो बिल है उसकी इंटायरिटी का समर्थन किया है। जो भी है वो सही है, मतलब कि जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सब सही हैं। द हिंदू, द हिंदू मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू हैज़ व्यूड अ ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द रिपोर्ट। अब जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसने व्यू मैंने देखा है, और ड्राफ्ट कॉपी मतलब जो अभी तक पेश नहीं किया गया है, सिर्फ खाका तैयार किया गया। ड्राफ्ट कॉपी में जिसका खाका तैयार करना मतलब ऐसा ऐसा होना है, ठीक, उसे कहते हैं ड्राफ्ट कॉपी। तो हिंदू ने ड्राफ्ट कॉपी देखी है ऑफ द रिपोर्ट की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की? प्रिपेयर्ड बाय द 31 मेंबर ज्वाइंट कमेटी। जो रिपोर्ट तैयार की गई है इस पर वो 31 सदस्यीय ज्वाइंट कमेटी के द्वारा तैयार की गई है। तो रिपोर्ट 31 सदस्यीय व्यक्तियों के मतलब जिसमें एक ऐसी कमेटी में 31 मेंबर थे, ज्वाइंट कमेटी थी, उनके द्वारा तैयार की गई है। उस रिपोर्ट को हिंदू ने रिव्यू किया ना, देखा है या पढ़ा है, समझा है। 31 मेंबर। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023, 2023 का अमेंडमेंट बिल है, ठीक, उसकी ड्राफ्ट कॉपी जो है हिंदू ने व्यू की है ना, देखी है। विच इज एक्सपेक्टेड टू बी टेबल्ड, देखिए विच किसके लिए आया हुआ? विच यहाँ पर आया हुआ है बिल के लिए, ठीक। विच आया हुआ है बिल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी है, मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन है। विच इज एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड मीन्स होता है ऐसी उम्मीद की जा रही है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। टू बी टेबल्ड मीन्स होता है पेश किया जाएगा इन पार्लियामेंट में। अब देखिए टेबल जो है नाउन भी होता है। टेबल जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मेज, जिस पर हम लोग बुक्स वुक्स रख के पढ़ते हैं, उसे कहते हैं मेज, ठीक। और टेबल जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है पेश करना, ठीक। टेबल मीन्स पेश करना।
तो अमेंडमेंट जो है, सॉरी, जो बिल जो है वो पेश किया जाएगा। विच इज एक्सपेक्टेड, जो बिल है ऐसे उम्मीद की जा रही है, टू बी टेबल्ड, उसे पेश किया जाएगा इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, ड्यूरिंग द मानसून सेशन, मानसून सेशन के दौरान जो है बिल को पास किया जाएगा, मतलब कि पेश किया जाएगा। टेबल में होता है पेश किया जाएगा, ड्यूरिंग द मानसून सेशन, मानसून सेशन के दौरान। अब सेशन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। स्टार्ट वर्ब होती है, ठीक, स्टार्ट क्या होती है, वर्ब, और वर्ब में जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक, तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया, ठीक, पीपीए बन गया। तो सेशन की विशेषता बताई गई है। सेशन कब से स्टार्ट होगा, मानसून सेशन स्टार्टिंग ऑन जुलाई 20, जो मानसून सेशन है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसमें इस बिल को पेश किया जाएगा, टेबल किया पेश किया जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर रूल। द हिंदू, न्यूज़पेपर से पहले द लगता है, द हिंदू हैज़, हिंदू सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई, हैज़ व्यूड, और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है इसलिए व्यूड लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। द हिंदू हैज़ व्यूड और ड्राफ्ट कॉपी, ड्राफ्ट कॉपी मतलब खाका कॉपी, जो अभी तक मतलब पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया, सिर्फ खाका तैयार किया गया है, मतलब कि उसका ओवरलाइन तैयार की गई, मतलब क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे, ये सब उसकी ड्राफ्ट कॉपी में लिखा था। और ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की ड्राफ्ट कॉपी को व्यू किया है, मतलब देखा है, रिपोर्ट तैयार की गई थी, प्रिपेयर्ड, ठीक, तो व्यूड जो है, ठीक, हैज हेल्पिंग वर्ब, व्यूड मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो कॉपी के लिए आया है, ड्राफ्ट कॉपी मतलब ये खाका कॉपी जो है, मतलब जो पेश करने से पहले जो तैयार की गई कॉपी है उसको देखा है। कॉपी किसकी, ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की कॉपी है। और रिपोर्ट तैयार किसके द्वारा की गई है, रिपोर्ट की विशेषता बताई गई पास्ट पार्ट, प्रिपेयर्ड बाय द 31 मेंबर, जो 31 मेंबर्स के द्वारा तैयार किया गया है। ज्वाइंट कमेटी, 31 मेंबर की 31 सदस्यीय ज्वाइंट कमेटी के द्वारा तैयार किया गई है वो रिपोर्ट, तैयार की गई है वो रिपोर्ट। कौन से, ऑन द, जो ज्वाइंट कमेटी है, ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जो अमेंडमेंट बिल 2023 है उसकी ज्वाइंट कमेटी जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अब विच जो है वो बिल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है बिल के लिए। विच इज एक्सपेक्टेड, बिल की उम्मीद ऐसी की जा रही है, एक्सपेक्टेड में उम्मीद की जा रही है, टू बी टेबल, बिल को पेश किया जाएगा इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, ड्यूरिंग द मानसून सेशन, मानसून सेशन के दौरान। अब मानसून सेशन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, स्टार्टिंग ऑन जुलाई 20, जो कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। द बिल सीक्स टू अमेंड द पायोटल 1980 ला, बिल सिक्स में होता है चाहना या मांग करना, द बिल सीक्स टू अमेंड, बिल में चेंजेस किए गए हैं। देखिए अमेंड जो है ये वर्ब होती है, इसकी होता है चेंजेस करना, मतलब कि बदलाव करना, ठीक। द बिल सीक्स टू अमेंड द पायोटल 1980 ला, जो महत्वपूर्ण 1980 कानून था, ला में कानून, विच जो है यहाँ पर ला के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, यहाँ पर ला के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। विच वाज इनेक्टेड, जो ला है वो बनाया गया था, इनेक्ट मीन्स होता है फॉर्म करना या मेक, मेक इसका सिनोनिम हो जाएगा, या फॉर्म करना इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इनेक्ट का अपोजिट हो जाएगा एबॉलिश करना, एबॉलिश करना, नल एंड वाइड करना, नल एंड वाइड, नल एंड वाइड मीन्स होता है किसी चीज़ को खारिज कर देना, ठीक, तो ये स्क्रैप कर देना इसका अपोजिट हो जाएगा इनेक्ट। तो ला जो है वो बनाया गया था टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि इंडियाज फॉरेस्ट लैंड इज़ नॉट वांटली सर्व्ड बाय फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। अब जो ला था वो बनाया गया था किस लिए, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, जो इंडियाज फॉरेस्ट लैंड, जो भारत की जंगल की जो भूमि है, इज नॉट वांटली असर्व्ड, ठीक, वांटली जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, वांटली में जानबूझकर किसी को हार्म करना या कुछ डैमेज कर देना, ठीक, उसे कहते हैं, और बिना किसी रीजन के, ठीक, तो उसे कहते हैं वांटली असर्व्ड। अब असर्व्ड जो है ये वर्ब होती है, ठीक, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज की गई है क्योंकि पसिव वॉइस में लिखा गया है। इसके मीन्स होता है कोई भी अधिकार आपके पास नहीं है करने के लिए। दैट इंडियाज फॉरेस्ट लैंड इज नॉट वांटली असर्व्ड, मतलब जो इंडिया की जंगल की ज़मीन है उसको ऐसे ही यूज करने के लिए, मतलब मन आया तो यूज करने के लिए नहीं है। फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज मतलब कि वहाँ पर खेती करने के पर्पज से नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। द बिल, जो बिल है,
ठीक, बिल सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, मतलब सिंगुलर वर्ब आई हुई है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू अमेंड, अमेंड में चेंज करने के लिए। द आया हुआ है ला के लिए, द जो है वो ला के लिए आया हुआ है। पायोटल जो है वो एडजेक्टिव है और 90 80 जो है वो भी एडजेक्टिव है। पायोटल मीन होता है इंपॉर्टेंट, ला महत्वपूर्ण ला है। विच वाज इनेक्टेड, ला के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ठीक। लास्ट सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई है। अगर यहाँ पर लाज होता तो यहाँ पर वर होता वाज की जगह पर। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आएगा उसी के बाद उसी के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगी, जो वो जैसा ही मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा नाउन आएगा वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगी। तो यहाँ पर ला लिखा हुआ है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर वाज लिखा हुआ है। यहाँ पर लाज होता तो यहाँ पर वर होता। विच वाज इनेक्टेड, इनेक्ट मीन्स होता है मेक करना, फॉर्म करना, सब इसके सिनोनिम होते हैं। जो ला था वो बनाया गया था टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि इंडियाज फॉरेस्ट लैंड, जो भारत की ज़मीन है, मतलब भारत की जंगल के, मतलब देखते हैं कि जिसे हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, उनके बाहर जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ऐसे ही पड़ी रहती है, उसे कहते हैं फॉरेस्ट लैंड। तो इंडियाज़ फॉरेस्ट लैंड, अब यहाँ पर एपस्ट्रॉफी यस है, जो भारत की फॉरेस्ट लैंड है, इज नॉट वांटली असर्व्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, मतलब कि उसका जो है आपका मन आए तो आप जानबूझकर उसे हार्म नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पर खेती उती नहीं कर सकते हैं, ऐसे समझिए। फॉरेस्ट्री नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज मतलब कि वहाँ पर जंगल के सिवाय खेती उती या दूसरे काम करने के लिए उद्देश्य से वो ज़मीन नहीं है। द एक्ट इम्प्रूव्स, एक्ट एम्पावर्स मीन्स होता है किसी को स्ट्रेंथन करना, मतलब मजबूती देना। इसका सिनोनिम होता है HEN, स्ट्रेंथन करना, मतलब कि मजबूत करना। द एक्ट एम्पावर्स द सेंटर, एक्ट जो है वो केंद्र सरकार को मजबूती देता है। टू रिक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता होना। दैट की एनी फॉरेस्ट लैंड, कोई भी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, मतलब केंद्र सरकार को ये पावर देता है, मजबूती देता है, मजबूत बनाता है। जो ये एक्ट है ये केंद्र सरकार को एम्पावर करता है, मतलब मजबूती देता है कि टू रिक्वायर आवश्यकता होगी। दैट की एनी फॉरेस्ट लैंड, कोई भी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, अगर उसे चेंज किया जाता है, मतलब कि वहाँ पर पहले जंगल था, अब वहाँ पर अगर जंगल नहीं है, जंगल की खाली ज़मीन पड़ी हुई है, अगर उसे नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज के लिए यूज किया जाता है, बी डूली कंपनसेटेड, उसके दुगुना, डूली मीन्स होता है दो गुना, कंपनसेट दिया जाना चाहिए, ठीक। ये सब केंद्र सरकार को पावर मिली है, ठीक। इट आल्सो एक्सटेंड्स टू रिमिट टू लैंड, अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। इट आल्सो एक्सटेंड में होता है विस्तार देना। इट्स रिमिट जो पैसा दिया था टू लैंड विच इज़ नॉट ऑफिशियली क्लासीफाइड, जिसे ऑफिशियली मीन्स होता है आधिकारिक रूप से क्लासीफाई नहीं किया, मतलब कि बांटा नहीं किया गया। क्लासीफाई मीन्स होता है वर्गीकृत करना, मतलब डिवाइड करना अलग अलग भागों में। विच इज़ नॉट ऑफिशियली क्लासीफाइड, जिसे अभी तक ऑफिशियली क्लासीफाई नहीं किया, वर्गीकृत नहीं किया गया है। फॉरेस्ट इन स्टेट, राज्य में, अथवा यूनियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जो यूनियन गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड में, मतलब केंद्र सरकार के रिकॉर्ड्स में है या राज्य सरकार के रिकॉर्ड्स में है, ठीक, उन्हें अभी तक डिवाइड नहीं किया। किन पर ये सब रूल्स जो हैं या मतलब एक्ट जो है किस पर लागू होगा कि नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए अगर कुछ यूज किया जा रहा है तो उसे मतलब डबल कंपनसेट करना चाहिए, डबल कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये अभी तक क्लियर नहीं है, ऑफिशियली क्लासीफाइड नहीं किया गया है। विच इज नॉट ऑफिशियली क्लासीफाइड एज फॉरेस्ट इन स्टेट, राज्य में है अथवा केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आते हैं उन पर। यूनियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। 33 द रिपोर्ट स्टेट्स, रिपोर्ट बताती हैं। स्टेट्स में देखिए स्टेट्स की दो मीनिंग होती हैं, जल्दी से देखिए। स्टेट्स मीन्स होता है जब वर्ब होती है कहना, मतलब टू से या बताना, ठीक। और स्टेट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है राज्य, ठीक, इसका मतलब होता है राज्य। तो द रिपोर्ट स्टेट्स, रिपोर्ट बताती है। दैट क्या है, कंजंक्शन है। दैट की द ज्वाइंट कमेटी चेयर्ड बाई, जो कमेटी है, ठीक, द ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट करना संयुक्त कमेटी जो है, चेयर कमेटी की अध्यक्षता की गई थी। देखिए चेयर के दो मीनिंग होते हैं। चेयर जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कुर्सी, जिस पर इस समय हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ठीक। तो कुर्सी पर बैठे हुए ये जब नाउन होता है, और नाउन
जब ये नाउन हुआ तो इसका मतलब हुआ कुर्सी, और यही चेयर जब वर्ब बन जाता है तो इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना। ठीक, अध्यक्षता करना। तो कमेटी की अध्यक्षता की गई थी बाई बीजेपी एमपी राजेंद्र अग्रवाल। जो ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है उसके जो कमेटी के हेड थे वो बीजेपी एमपी राजेंद्र अग्रवाल थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कमेटी के लिए मेन वर्ब आ रही है। ठीक, द कमेटी एनालाइज्ड, कमेटी ने एनालाइज किया। एनालाइज में था प्रोब करना, इन्वेस्टिगेट करना है, जांच करना। कमेटी ने एनालाइज किया द बिल, कमेटी ने बिल को एनालाइज किया ना, चेक किया क्लास बाय क्लास, क्लास दर क्लास, मतलब पहला क्लास फिर दूसरा क्लास फिर तीसरा क्लास, मतलब हर एक क्लास को एनालाइज किया, मतलब कि उसका विश्लेषण किया। एंड और इनवाइटेड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम 10 यूनियन मिनिस्टर्स, और 10 रिप्रेजेंटेशन मतलब कि 10 राज्यों के यूनियन मिनिस्टर्स को। एंड इनवाइटेड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 10 यूनियन मिनिस्टर्स, और 10 यूनियन मिनिस्टर्स को जो रिप्रेजेंटेशन था उन्होंने रिप्रेजेंटेट किया, मतलब कि उनसे उनकी राय ली गई। एंड व्यूज़, उनके व्यूज़ लिए गए फ्रॉम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना गवर्नमेंट से, एंड फ्रॉम एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट से राय ली गई, इंडिविजुअल से राय ली गई, एंड रिप्रेजेंटेटिव से राय ली गई। आप पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी इस संदर्भ में राय ली गई, और क्लास दर क्लास को चेक किया गया। अब इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं ग्रामर, कौन वर्ब किसके लिए आई हुई है। द रिपोर्ट स्टेट्स, जो रिपोर्ट है वो बताती है, तो रिपोर्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर है। दैट हमारा कंजंक्शन है, द ज्वाइंट कमेटी हमारा, ठीक, दैट हमारा कंजंक्शन हो गया, तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया द ज्वाइंट कमेटी। द आर्टिकल है, ज्वाइंट एडजेक्टिव है, कमेटी नाउन है। कमेटी की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से चेयर्ड। कमेटी की अध्यक्षता की गई थी बीजेपी एमपी राजेंद्र अग्रवाल के द्वारा। अब कमेटी के लिए मेन वर्ब आ रही है एनालाइज। द कमेटी एनालाइज, कमेटी ने एनालाइज किया है बिल को क्लास बाई क्लास किया। एंड इन्वाइटेड, और कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इन्वाइट किया था 10 यूनियन मिनिस्टर, 10 केंद्रीय मंत्रियों को, और व्यूज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़ से लिया है, महाराष्ट्र से लिया है, तेलंगाना से लिया है, तेलंगाना गवर्नमेंट से लिया है, और एक्सपर्ट से लिया है। एंड इंडिविजुअल्स, और व्यक्तियों से भी इस पर राय ली गई है। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कंपनियां हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब कि जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे भी राय ली गई है। इट नोट्स, या नोट किया गया दैट की ऑब्जेक्शंस वर रेज, जो ऑब्जेक्शंस हैं, देखिए वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, पसिव वॉइस में लिखा गया है, पीवी मतलब पसिव वॉइस। इट नोट्स, यह नोट किया गया ऑब्जेक्शंस वर रेज, ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किए गए टू वेरियस आस्पेक्ट, मतलब भिन्न भिन्न पहलुओं पर लेकर के, मतलब भिन्न भिन्न पहलुओं को चेक मतलब देखा गया और उन पर जो है ऑब्जेक्शंस मतलब विरोध जताया गया टू ऑफ द बिल, बिल कर, इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स, इसमें कंप्लेंट्स थी मतलब शिकायतें थी, दैट की प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, जो प्रस्तावित अमेंडमेंट्स हैं, डाइल्यूटेड, जो डाइल्यूट किए गए, डाइल्यूटेड सुप्रीम कोर्ट्स, डाइल्यूटेड मतलब डाइल्यूट करेंगे द सुप्रीम कोर्ट्स 1996 जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में निर्णय दिया था उसके, उनको डाइल्यूट करेंगे मतलब कमज़ोर करेंगे। इन द गोदावरम केस, जो गोदावरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, जजमेंट दिया था, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जजमेंट दिया था उसको कहीं ना कहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल तय किए थे उनको वीक करेगा, डाइल्यूट करेंगे। गोदावरम केस में दैट एक्सटेंडेड प्रोडक्शन, जिसने प्रोडक्शन को बढ़ाया था, एक्सटेंड में विस्तार दिया था, टू वाइड ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट के, इवन इफ़, यहाँ तक कि दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा।